ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 7 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह-रुहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है, उसके भी अनुभवी होना। पहला, सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेला से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें तुम्हें जगाता है। दूसरा, मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी होना। तो सतयुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। तीसरा, वहां सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। चौथा, वह गोल्डन एज का फल है और यह डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? पांचवा, वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। छठवां, वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे और यहाँ परमात्मा माता पिता हैं। सातवां, वहां रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है, वह जानते हो? बाप की गोदी झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहां रतन जड़ित झूला है और यह झूला कितना महान है। आठवां, वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो।
ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा, जो ना टूटेगा ना फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वहां नौवा, वहां आराम से गदेलों पर सोएंगे, यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। 10वां, वहां निद्रालोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। 11वां, वहां के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे, अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। 12वां, वहां विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। वहां दो नेत्री होंगे, यहाँ तीन नेत्री हो। 14वां, संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे? रायल बुद्धू बन जाएंगे। 15वां, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। 16वां, यहाँ तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बाप से करते हो और वहां आत्माएं आत्माओं से करेंगी। 17वां, वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सतयुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। 18वां, वहां वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय तो जानते वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? आज पंजाब का जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई हैं और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब ने क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदियां रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती हैं, इसलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, ऐसे साधन बनाए हैं तो पंजाब वालों को 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? जैसे वह लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से संभव करके दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तित करो। प्रत्यक्ष फल देना पड़े। पंजाब को यह नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पार्ट है, पांडव बैकबोन है, लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को रखेंगे। इसमें भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो
डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे। इसलिए शक्तियां गाइड और पांडव गार्ड ठीक हैं। गार्ड और गार्ड रास गार्ड रास मिल जाती है। जैसे बाप बैकबोन होके शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो शक्तियों को आगे रखें। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। समझा? विदेश सेवा में अच्छे अच्छे महावीर महावीरनियां साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी हैं। राइट हैंड्स हैं। राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। जो नजदीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं, ऐसे सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा ना कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।